हेलो दोस्तों, स्वागत है द स्पोकन लाइब्रेरी पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो धर्म, समाज और परंपरा के हर नियम को चुनौती दे? एक ऐसा इंसान जिसे कुछ लोग भगवान मानते थे और कुछ लोग एक खतरनाक धोखेबाज। एक ऐसा विचारक जिसके शब्द आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ उतने ही लोगों को नाराज भी कर देते हैं। जी हां, आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी और विवादास्पद दार्शनिक की जिंदगी के पन्ने पलटने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। ओशो एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर या तो मन में श्रद्धा उमड़ती है या फिर सवालों का एक तूफान आता है, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की जिंदगी और विचारों के गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं, उनका नाम है ओशो। यह ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि ओशो की जिंदगी और उनके दर्शन को कुछ मिनटों में समेटना नामुमकिन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर करके रख लीजिए या फिर लाइक करके सेव कर लीजिए, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे ब्रेक लेकर आराम से सुन सकें। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा चंद्रमोहन जैन आखिर कैसे पूरी दुनिया के लिए ओशो बन गया। हम उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे, उनके ध्यान के अनूठे तरीकों को समझेंगे और उन विवादों की भी जांच करेंगे जिन्होंने हमेशा उन्हें घेरे रखा। तो चलिए, अपनी चेतना के दरवाजा खोल दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए परिवर्तित कर दें। अध्याय नंबर 1, एक बागी का जन्म। जब बचपन की शरारतें भविष्य की क्रांति का संकेत दे रही थी, भारत के दिल मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, कुचवारा। 11 दिसंबर 1931 को इसी गांव के एक साधारण से जैन परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। यह वही बच्चा था जिसे आगे चलकर दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। वह बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे, एक ऐसे बागी जिसने समाज के बनाए किसी भी नियम को बिना परखे, बिना अनुभव किए मानने से इनकार कर दिया। उनका लालन पालन उनकी नानी के घर पर हुआ, जहां उन्हें बेइंतहा प्यार और आजादी मिली। शायद इसी आजादी ने उनके अंदर के विद्रोही को और भी ज्यादा मजबूत किया। वह किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए नहीं मान लेते थे क्योंकि वह सदियों से चली आ रही थी या उनके प्रियजनों ने ऐसा कहा था। हर बात पर उनका एक ही सवाल होता था, क्यों? यह क्यों ही उनके पूरे दर्शन का आधार बना। उनके बचपन के किस्से बहुत ही दिलचस्प हैं। वह अक्सर ऐसे काम करते थे जो समाज की नजरों में पागलपन थे, लेकिन उनके लिए वह सत्य को जानने के प्रयोग थे। जैसे वह जानबूझकर रात के अंधेरे में श्मशान घाट पर जाकर बैठ जाते थे, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत होते हैं। वह घंटों नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते रहते थे, सिर्फ यह समझने के लिए कि जीवन का प्रवाह क्या है। एक बार की बात है, उनके गांव के पास एक नदी थी जो वर्षा के मौसम में उफान पर होती थी। नदी पर बना पुल बहुत ऊंचा था और लोग उस पर से नीचे देखने में भी डरते थे। एक दिन चंद्रमोहन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस पुल से नदी में कूद जाएंगे। सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन वह नहीं माने। वह पुल पर जाकर बिना एक पल सोचे उफनती नदी में कूद गए। कुछ देर तक जब वह बाहर नहीं आए तो सबको लगा कि वह डूब गए, लेकिन फिर वह तैरकर किनारे पर आ गए। बाद में जब किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा, मैं यही तो जानना चाहता था कि डर क्या है। जब तक मैं मौत का सामना नहीं करता, तब तक मैं जीवन को कैसे समझ सकता हूं। आप सोचकर देखिए, इतनी कम उम्र में जीवन और मृत्यु को लेकर इतनी गहरी समझ। यह घटनाएं सिर्फ बचपन की शरारतें नहीं थीं। यह एक भविष्य के दार्शनिक के शुरुआती प्रयोग थे, जो किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से सत्य को खोजना चाहता था। स्कूल में भी उनका यही रवैया जारी रहा। वो शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था।
वह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को एक जेल की तरह देखते थे, जो इंसान की मौलिकता को खत्म कर देती है और उसे एक भीड़ का हिस्सा बना देती है। वह कहते थे कि स्कूल हमें जानकारी देता है, ज्ञान नहीं, जानकारी उधार होती है, जबकि ज्ञान स्वयं का अनुभव होता है। वह अपने शिक्षकों से बहस करते, उन्हें चुनौती देते और अक्सर क्लास से बाहर निकाल दिए जाते, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि असली शिक्षा प्रकृति और जीवन से मिलती है, बंद कमरों में नहीं। उनके इस रवैया ने उन्हें अपने परिवार और समाज में एक अजीब और मुश्किल बच्चा बना दिया था। लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। उनके माता पिता भी उनकी चिंता करते थे, लेकिन चंद्रमोहन अपनी ही धुन में मग्न थे, अपनी ही खोज में लीन थे। वह घंटों अकेले ध्यान में बैठे रहते, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते। यह वह बीज थे जो आगे चलकर उनके सक्रिय ध्यान की विधियों के रूप में अंकुरित हुए। उनका विद्रोह सिर्फ शिक्षा प्रणाली या सामाजिक अंधविश्वासों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को भी चुनौती देते थे। जैन परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कभी भी जैन धर्म की मान्यताओं को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। वो मंदिर जाते थे, लेकिन मूर्तियों की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वह हर धार्मिक अनुष्ठान पर सवाल उठाते थे। वह पूछते थे कि अगर भगवान हर जगह है, तो उसे खोजने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? अगर सत्य भीतर है, तो बाहर उसे ढूंढने का क्या मतलब है? उनके यह सवाल रूढ़िवादी समाज को छुपते थे, लेकिन चंद्रमोहन को किसी की नाराजगी की परवाह नहीं थी। वह सत्य के खोजी थे, और इस खोज में वह किसी भी परंपरा या मान्यता को बाधा नहीं बनने दे सकते थे। उनका बचपन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि यह व्यक्ति दुनिया में किसी बने बनाए रास्ते पर चलने के लिए नहीं आया है, बल्कि वह अपना रास्ता खुद बनाने आया है। एक ऐसा मार्ग जो शायद कांटों से भरा हो, लेकिन वह रास्ता उसका अपना होगा। यह बगावत, यह जिज्ञासा और यह अनुभव पर आधारित सत्य की खोज ही उनके जीवन और दर्शन का केंद्र बिंदु बनी। इस बच्चे की आंखों में दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया था, लेकिन यह नजरिया उसे कहां ले जाने वाला था? स्कूल और कॉलेज की चार दीवारों में उसका यह विद्रोही मन कैसे टिक पाता? और कैसे शुरू हुई उसकी उस परम सत्य की खोज जिसने उसे चंद्रमोहन जैन से ओशो बना दिया? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, ज्ञान की तलाश और संबोधि का क्षण। जब 21 साल का एक युवक बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, बचपन की बगावत और सवालों का तूफान लिए चंद्रमोहन अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। उनकी ज्ञान की प्यास अब और भी तीव्र हो गई थी। उन्होंने दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें लगा कि शायद यहां उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने दुनिया के तमाम महान दार्शनिकों का अध्ययन किया, सुकरात से लेकर सार तक, बुद्ध से लेकर कृष्ण तक। उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। वेद, कुरान, बाइबल, धम्मपद, कुछ भी नहीं त्यागा। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। उनके तर्क इतने पैने और अकाट्य होते थे कि उनके प्रोफेसर भी उनसे प्रभावित थे। लेकिन जितना ज्यादा वह अध्ययन करते, उनकी बेचैनी उतनी ही अधिक होती जाती। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह सब उधार का ज्ञान है, शब्दों का जाल है। यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य के बारे में लिखी गई बातें हैं। जैसे किसी प्यासे आदमी को पानी के बारे में हजारों किताबें दे दी जाएं, लेकिन उसकी प्यास तो पानी पीने से ही बुझेगी। चंद्रमोहन को भी अब असली पानी की तलाश थी। वह अब सत्य को जानना नहीं, बल्कि जीना चाहते थे। यह वह दौर था जब उन्होंने अध्ययन करना और लिखना लगभग बंद कर दिया और अपना सारा समय ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। वह कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए सिर्फ ध्यान करते रहते थे। वह अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे थे। वह हर उस तरीके को आजमा रहे थे जिससे चेतना के पार जाया जा सके। यह एक बहुत ही पीड़ादायक और अकेला सफर था। कोई गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। वह खुद ही अपने रास्ते बना रहे थे और खुद ही उन पर चल रहे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार
मृत्यु को बहुत करीब से अनुभव किया। उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। वो जानते थे कि वह जिसके पीछे लगे हैं वो कोई मामूली चीज नहीं है। वो अस्तित्व के सबसे मुख्य रहस्य को भेदना चाहते थे। इस दौरान उनके साथ कई आध्यात्मिक अनुभव हुए, लेकिन वह किसी भी अनुभव पर रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मंजिल नहीं बल्कि रास्ते में आने वाले चरण हैं। वह उस शून्य की तलाश में थे जहां कोई अनुभव नहीं बचता, सिर्फ अनुभव करने वाला बचता है। और फिर वह रात आई, 21 मार्च 1953 की रात। चंद्रमोहन उस समय जबलपुर के भंवरताल पार्क में एक मौलश्री के वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। वह 7 दिनों से लगातार जाग रहे थे और एक गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह पागल हो जाएंगे। उन्होंने सत्य को पाने की अपनी सारी कोशिशें त्याग दी थीं। वह पूरी तरह से हार चुके थे, थक चुके थे। और जिस क्षण उन्होंने अपनी हार स्वीकार की, जिस क्षण उन्होंने अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया, उसी क्षण वह घटना घटी जिसे हजारों सालों से आत्मज्ञान, संबोधि या बुद्धत्व कहा जाता है। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ बिखर गया है। एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और अंधकार पूरी तरह से छंट गया। वो शून्य हो गए, लेकिन यह शून्य खाली नहीं था। यह परम आनंद और प्रकाश से भरा हुआ था। उन्हें महसूस हुआ कि वह अब शरीर नहीं रहे, वह अब मन नहीं रहे। वह इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। वृक्ष, पौधे, चांद, तारे, सब कुछ उन्हीं का हिस्सा बन गए थे। मैं मिट चुका था, सिर्फ है बचा था। उस एक पल में उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। वह जवाब शब्दों में नहीं थे, वह एक अनुभव था, एक जीवंत अनुभव। उस रात के बाद चंद्रमोहन जैन वही व्यक्ति नहीं रहे। उनका शरीर वही था, लेकिन भीतर सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी शांति थी जो इस दुनिया की नहीं थी। उनके चलने, बोलने, हर चीज में एक अजीब सा ठहराव और मस्ती आ गई थी। उन्हें वह मिल गया था जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे महावीर ने कैवल्य कहा और जिसे कृष्ण ने मोक्ष कहा। वो 21 साल की उम्र में एक बुद्ध हो गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत लोगों को उपदेश देना शुरू नहीं किया। वो कई सालों तक चुप रहे, उस अनुभव को अपने भीतर और गहरा होने दिया। वह देखना चाहते थे कि यह अनुभव स्थायी है या क्षणिक। उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया, दर्शन शास्त्र में MA किया और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। वह अपने छात्रों को वही पढ़ाते थे जो किताबों में लिखा था, लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वह छात्रों को सोचने पर मजबूर करते थे, उन्हें सवाल करना सिखाते थे। वह चाहते थे कि उनके छात्र भी उस सत्य को खुद खोजे जिसे उन्होंने पाया था। उनकी कक्षाएं बहुत लोकप्रिय हो गई। छात्र दूसरे विभागों से भी उनकी क्लास में आकर बैठने लगे। वह सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, वह एक ऐसे चुंबक बन गए थे जो सत्य के प्यासे लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। उनके भीतर जो क्रांति घटी थी, वह अब बाहर भी प्रकट होने के लिए बेचैन थी। वह देख रहे थे कि पूरी दुनिया एक नींद में जी रही है। लोग धर्म के नाम पर मुकाबला कर रहे हैं, समाज के नियमों में जकड़े हुए हैं और अपनी असलियत से कोसों दूर हैं। वह अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने तय किया कि वह इस सोए हुए समाज को झकझोरेंगे, उसे जगाएंगे। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी त्याग दी और पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू कर दिया। उनके प्रवचन किसी धार्मिक उपदेश की तरह नहीं होते थे, वह सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर आघात करते थे। वह हर स्थापित मान्यता को चुनौती देते थे, चाहे वह धर्म हो, राजनीति हो या परिवार। वह लोगों से कहते थे, किसी पर विश्वास मत करो, खुद पर भी नहीं। जब तक तुम सत्य को खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक सब कुछ झूठ है। उनकी बातें क्रांतिकारी थीं, विस्फोटक थी। उन्होंने लोगों को एक नया सपना दिया, एक ऐसे मनुष्य का सपना जोरबा की तरह दुनिया के सारे सुख भोगे और बुद्ध की तरह भीतर से शांत और जागरूक रहे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक प्रोफेसर से भगवान बनने की इस यात्रा में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना हुआ। कैसे उन्होंने पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया, जो पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक चुंबक बन गया।
और उनके दर्शन का वो मूल तत्व क्या था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इन सब पर से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, आचार्य से भगवान तक का सफर। जब एक प्रोफेसर ने दुनिया को चेतना का नया विज्ञान सिखाया, संबोधि के बाद कई वर्षों तक खामोशी में जीने और एक प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद ओशो ने महसूस किया कि अब उनके भीतर जो खजाना है उसे दुनिया के साथ बांटने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी त्याग दी और एक अनिश्चित मार्ग पर निकल गए। शुरुआत में वह आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने पूरे भारत में यात्राएं की, ध्यान शिविर आयोजित किए और प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पारंपरिक धार्मिक गुरुओं की तरह नहीं थे। वह किसी ग्रंथ या शास्त्र का हवाला नहीं देते थे, बल्कि वह सीधे जीवन के अनुभव से बात करते थे। उनकी वाणी में एक जादू था, एक ऐसी सच्चाई थी जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी। वो हर विषय पर बोलते थे, प्रेम, सेक्स, ध्यान, मृत्यु, राजनीति, मनोविज्ञान, दर्शन, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो। और हर विषय पर उनका दृष्टिकोण एकदम मौलिक और क्रांतिकारी होता था। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंड और अंधविश्वास पर इतनी जोरदार चोट की कि पूरे देश के धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठान हिल गए। वह लोगों से कहते थे कि असली धर्म किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। असली पूजा किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि स्वयं के जीवन की है। उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ जागरूकता और बेहोशी होती है। जब आप जागरूकता से कुछ करते हैं तो वह पुण्य है, और जब आप बेहोशी में यंत्रवत कुछ करते हैं तो वह पाप है। यह बातें उस समय के भारतीय समाज के लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। उन्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना हुआ। धार्मिक गुरुओं ने उन्हें धर्म विरोधी कहा, राजनेताओं ने उन्हें समाज के लिए खतरा बताया। उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। उनके कार्यक्रमों में हंगामा किया गया, लेकिन ओशो रुके नहीं। उनका कहना था, सत्य को हमेशा विरोध का सामना करना होता है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर टिकी व्यवस्था सत्य से डरती है। जितना उनका विरोध होता, उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता भी अधिक होती गई। खासकर युवा पीढ़ी उनके विचारों से बहुत आकर्षित हुई। युवा वो लोग थे जो पुरानी सरी गली परंपराओं से तंग आ चुके थे और जीवन जीने का एक नया तरीका खोज रहे थे। ओशो ने उन्हें वहीं दिया। उन्होंने युवाओं को विद्रोह करने के लिए उकसाया, लेकिन यह विद्रोह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही कंडीशनिंग, अपनी ही गुलामी के खिलाफ था। धीरे धीरे भारत के बाहर भी उनके विचारों की गूंज सुनाई देने लगी। पश्चिम के बहुत से सत्य के खोजी, जो अपनी भौतिकवादी संस्कृति से ऊब चुके थे, भारत आने लगे। उन्हें ओशो में एक ऐसा गुरु मिला जो पूरब के ध्यान और पश्चिम के विज्ञान को एक साथ लेकर चल रहा था। ओशो ना तो भौतिकवाद के खिलाफ थे और ना ही अध्यात्म के। वह कहते थे कि हमें दोनों को एक साथ जीना है। शरीर की जरूरतों को भी पूरा करना है और आत्मा की प्यास को भी बुझाना है। इसी संतुलन का नाम उन्होंने जोरबाद बुद्धा रखा। यह एक नए इंसान का घोषणा पत्र था। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि अब भारत में कहीं भी रुकना उनके लिए मुश्किल हो गया था। उनके शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। तब उन्होंने 1974 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक आश्रम की स्थापना की। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं था, यह एक आध्यात्मिक कम्यून था, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां मनुष्य की चेतना को रूपांतरित करने के नए नए प्रयोग किए जाते थे। पूरी दुनिया से लोग यहां आने लगे। डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक, हर क्षेत्र के लोग पुणे आश्रम में आकर लोग हैरान रह जाते थे। यहां कोई पारंपरिक आश्रम जैसा माहौल नहीं था। कोई उदासी नहीं, कोई गंभीरता नहीं। यहां लोग नाचते थे, गाते थे, जश्न मनाते थे और साथ ही साथ गहरा ध्यान भी करते थे। ओशो ने कहा था, मेरा सन्यासी इस दुनिया से भागेगा नहीं, बल्कि इसी दुनिया में रहकर इसके हर रंग का आनंद लेते हुए अपनी चेतना को जगाएगा। उन्होंने सन्यास की पारंपरिक गेरुआ वस्त्र की धारणा को भी परिवर्तित कर दिया। उनके सन्यासी सूर्योदय के रंग यानी नारंगी और लाल रंग के वस्त्र पहनते थे और गले में उनकी तस्वीर वाली एक माला पहनते थे। यह इस बात का प्रतीक था
कि वह एक नए सूर्योदय के साक्षी बन रहे हैं। इसी दौरान आचार्य रजनीश ने अपना नाम बदलकर भगवान श्री रजनीश रख लिया। भगवान शब्द से भारत में बहुत विवाद हुआ, क्योंकि यहां भगवान का मतलब ईश्वर से लिया जाता है। लेकिन ओशो ने इसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि भगवान का संस्कृत में अर्थ होता है द ब्लेस्ड वन, यानी वह व्यक्ति जो परम धन्यता को, परम आनंद को उपलब्ध हो गया हो। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान होने की संभावना है, बस उसे जगाने की जरूरत है। पुणे का आश्रम एक ग्लोबल विलेज बन गया था। यहां पर ओशो ने ध्यान की कई नई और क्रांतिकारी विधियां विकसित की, जिन्हें हम सक्रिय ध्यान के नाम से जानते हैं। वह जानते थे कि आज का इंसान बहुत ज्यादा तनाव, चिंता और दमन से भरा हुआ है। वह सीधे शांत होकर ध्यान में नहीं बैठ सकता। इसलिए उन्होंने ऐसी विधियां बनाई जिनमें पहले शरीर की सारी दमित ऊर्जा को, सारे तनाव को उछल कूद, डांस, चीखने चिल्लाने के जरिए बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद जब शरीर और मन थक कर शांत हो जाते हैं, तब ध्यान की अवस्था अपने आप घटित होती है। उनकी डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन जैसी विधियां पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन पुणे आश्रम सिर्फ ध्यान और उत्सव का केंद्र नहीं था, यह कई विवादों का केंद्र भी बन रहा था। आश्रम में हो रही थेरेपी ग्रुप्स और खुले यौन संबंधों की चर्चाओं ने भारतीय समाज में खलबली मचा दी थी। लोग ओशो को सेक्स गुरु कहने लगे थे। पर क्या ओशो सच में सेक्स का प्रचार कर रहे थे, या वह इंसान की सबसे दमित ऊर्जा को रूपांतरित करके उसे अध्यात्म की सीढ़ी बनाने की बात कर रहे थे? और उनके दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जोरबादा बुद्धा का असली मतलब क्या था? कैसे भौतिकता और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? इन गहराइयों में हम उतरेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, जोरबादा बुद्धा, भौतिकता और अध्यात्म के अद्भुत संगम का दर्शन। जब भी हम किसी आध्यात्मिक गुरु या संत के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो दुनिया से विरक्त है, जिसने संसार के सारे सुख भोग त्याग दिए हैं और जो हिमालय की किसी कंदरा में बैठकर तपस्या कर रहा है। लेकिन ओशो ने इस छवि को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक ऐसे नए इंसान का सपना देखा जो इस दुनिया से भागता नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीता है और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छूता है। इसी नए इंसान को उन्होंने नाम दिया जोरबाद बुद्धा। ये ओशो के पूरे दर्शन का सार है, उनका सबसे खास योगदान। ये दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों का मिलन है, जोरबा एक तरफ और बुद्ध दूसरी तरफ। इन दोनों को एक साथ एक ही व्यक्ति में उतारने की कल्पना ही अपने आप में क्रांतिकारी है। आखिर यह जोरबा कौन है और बुद्ध कौन है, और इन दोनों का संगम कैसे संभव है? चलिए इसे कुछ गहराई से समझते हैं। जोरबा का पात्र यूनानी लेखक निकोस कज़ाकिस के उपन्यास जोरबाद ग्रीक से लिया गया है। जोरबा एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन को उसकी समग्रता में जीता है। वह खाता है, पीता है, नाचता है, प्रेम करता है, संगीत का आनंद लेता है। वह हर पल को पूरी तरह से जीता है। उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं है, अतीत का कोई बोझ नहीं है। वह शरीर और इंद्रियों के सुख को पूरी तरह से स्वीकार करता है। उसे पाप नहीं समझता। जोरबा भौतिकवादी जीवन का पृथ्वी से संबंधित होने का प्रतीक है। वह इस धरती का नमक है। उसके मूल जमीन में बहुत गहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध जो अध्यात्म के शिखर का प्रतीक है। बुद्ध का मतलब है जागा हुआ इंसान, जो अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है। वह शांत हैं, मौन है, साक्षी हैं। उनकी आंखें भीतर की ओर मुड़ी हुई हैं। वह शरीर और संसार की नश्वरता को देख चुके हैं और उससे पार हो गए हैं। उनके मूल जमीन में नहीं, बल्कि आकाश में हैं। वह परम आनंद, निर्वाण और साक्षी भाव के प्रतीक हैं। इतिहास में अब तक मनुष्य को इन दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा गया। धर्मों ने हमेशा कहा कि अगर तुम्हें बुद्ध बनना है तो तुम्हें जोरबा को त्यागना होगा। तुम्हें दुनिया, शरीर और इंद्रियों के सुख को त्यागना होगा। तुम्हें भौतिकता को पाप समझना होगा। दूसरी ओर भौतिकवादी लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें जीवन का आनंद लेना है तो बुद्ध जैसी बातें बकवास है। खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि कल किसने देखा है। इस विभाजन ने मनुष्य को एक गहरे खंडन में, एक गहरे विभाजन में पहुंचा दिया है।
जो लोग अध्यात्म की ओर गए वह शरीर विरोधी हो गए, जीवन विरोधी हो गए। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, अपनी प्राकृतिक इच्छाओं का दमन किया, जिससे वह भीतर से और भी ज्यादा बीमार और विकृत हो गए। और जो लोग सिर्फ भौतिकवाद में डूबे रहे, उन्होंने खूब धन कमाया, खूब सुख भोगा, लेकिन अंत में उन्होंने पाया कि भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी है जो किसी भी चीज से नहीं भरती। ओशो ने कहा कि यह विभाजन ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। मनुष्य एक पक्षी की तरह है जिसके दो पंख हैं, एक जोरबा का और दूसरा बुद्ध का। अगर आप एक पंख काट देंगे तो पक्षी आकाश में नहीं जा पाएगा। वह या तो जमीन पर रेंगेगा या फिर आकाश में खो जाएगा, लेकिन जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएगा। ओशो ने कहा कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जन्म देना चाहता हूं जिसके पास जोरबा का शरीर हो, जो जीवन के हर रस को छक सके, और जिसके पास बुद्ध की चेतना हो, जो हर चीज को करते हुए भीतर से साक्षी रह सके। वो कहते थे कि बाहर से जोरबा बनो और भीतर से बुद्ध। बाजार में जब हो तो पूरी तरह से बाजार में रहो, लेकिन जब ध्यान में बैठो तो बुद्ध की तरह मौन हो जाओ। प्रेम करो तो जोरबा की तरह पूरी प्रगाढ़ता से करो, लेकिन तुम्हारा प्रेम अधिकार या ईर्ष्या न बने। यह बुद्ध की जागरूकता से ही संभव है। सफलता का आनंद लो, लेकिन असफलता से दुखी मत हो। यह साक्षी भाव बुद्ध से ही आएगा। उन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा दुश्मन नहीं है, मित्र हैं। शरीर आत्मा का मंदिर है। अगर मंदिर ही स्वस्थ और आनंदित नहीं होगा तो उसमें आत्मा का दिया कैसे जलेगा? उन्होंने कहा कि दुनिया को त्यागने की जरूरत नहीं है, दुनिया में रहते हुए ही जागने की जरूरत है। असली सन्यास भागने में नहीं, बल्कि जागने में है। आप हिमालय पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन अभी भी संसार की वासनाओं से भरा है तो आप सन्यासी नहीं हैं। और आप एक भीड़ भरे बाजार में उपस्थित होकर भीतर से शांत और अछूते रह सकते हैं, अगर आपने साक्षी भाव को साध लिया है। यह दर्शन आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत प्रासंगिक था। आज का इंसान जो भागम भाग भरी जिंदगी जी रहा है, वह ना तो पूरी तरह से संसार का हो पा रहा है और ना ही अध्यात्म का। वह दोनों नावों पर पैर रखने की कोशिश में हमेशा तनाव और अपराध बोध से भरा रहता है। ओशो ने उसे अपराध बोध से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि भौतिक सुखों का आनंद लेना कोई पाप नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम इन सुखों के गुलाम ना बन जाओ, तुम मालिक बने रहो। और यह मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, जागरूकता से आ सकता है। जब तुम साक्षी भाव से जीना सीख जाते हो तो तुम हर चीज का आनंद लेते हो, लेकिन किसी भी चीज से बनते नहीं। तुम कमल के पत्ते की तरह हो जाते हो, जो रहता तो पानी में है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। जोरबाद बुद्धा का मतलब है उत्सव, पूर्ण ध्यान, आनंद पूर्ण जागरूकता। यह जीवन को एक उत्सव बनाने की कला है, लेकिन इस संतुलन को साधना आसान नहीं है। इसके लिए चेतना को परिवर्तित करने वाले कुछ शक्तिशाली उपकरणों की जरूरत होती है। ओशो ने इन्हीं उपकरणों को सक्रिय ध्यान का नाम दिया। यह सक्रिय ध्यान की विधियां क्या हैं और यह कैसे आधुनिक इंसान के तनाव और दमन को बाहर निकालकर उसे ध्यान की गहराई में ले जाती है, इस क्रांतिकारी विज्ञान को हम समझेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, ध्यान की क्रांति। आधुनिक मन के लिए सक्रिय ध्यान की विधियां। ओशो ने जब लोगों को ध्यान करना सिखाना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि हजारों साल पुरानी ध्यान की विधियां आज के इंसान पर काम नहीं कर रही हैं। पारंपरिक विधियां जैसे शांत बैठकर अपनी सांसों को देखना या किसी मंत्र का जाप करना उस समय के लोगों के लिए थी जब जीवन बहुत सरल, शांत और धीमा था। उस समय के इंसान के भीतर इतना तनाव, इतना दमन और इतनी बेचैनी नहीं थी। लेकिन 20वीं सदी का इंसान एक बिल्कुल अलग ही प्राणी था। वो लगातार दौड़ रहा था। उसके दिमाग में हजारों विचार एक साथ चल रहे थे। उसका शरीर तनाव से अकड़ा हुआ था और उसका मन भावनाओं के कचरे से भरा हुआ था। ओशो ने कहा कि ऐसे इंसान से अगर आप कहेंगे कि शांत होकर बैठ जाओ, तो वह बैठ तो जाएगा, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी उबलता रहेगा। वह बाहर से शांत दिखने का सिर्फ ढोंग करेगा, भीतर विचारों का तूफान चलता रहेगा। यह ध्यान नहीं, बल्कि एक और गहरा दमन होगा।
इस समस्या को हल करने के लिए ओशो ने कुछ बहुत ही क्रांतिकारी और वैज्ञानिक ध्यान विधियों का आविष्कार किया, जिन्हें ओशो एक्टिव मेडिटेशंस या सक्रिय ध्यान के नाम से जाना जाता है। इन विधियों की सबसे खास बात यह है कि यह शांत बैठने से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है तीव्र शारीरिक गतिविधि से। ओशो का तर्क था कि पहले मन और शरीर में जो भी कचरा, जो भी दमित ऊर्जा भरी हुई है, उसे पूरी तरह से बाहर फेंकना होगा। जैसे अगर आपको जमीन पर कुछ सुंदर चित्र बनाना है, तो पहले जमीन को साफ करना होगा, सफाई करनी होगी। उसी तरह ध्यान की शांति का अनुभव करने से पहले मन के कोलाहल को बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए उनकी ध्यान विधियों के पहले चरण में अक्सर तीव्र और अराजक श्वास, चीखना, चिल्लाना, कूदना, नाचना या शरीर को पूरी तरह से हिलाना शामिल होता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य आपकी सारी दमित भावनाओं जैसे गुस्सा, निराशा, दुख को बाहर फेंकना है। जब आप पूरी ऊर्जा के साथ पूरी तरह से पागल होकर यह सब करते हैं, तो आप भीतर से हल्के और खाली होने लगते हैं। चलिए, उनकी सबसे प्रसिद्ध ध्यान विधि डायनामिक मेडिटेशन का उदाहरण लेते हैं। यह 1 घंटे की विधि है, जिसे सुबह के समय किया जाता है। इसके 5 चरण हैं। पहले चरण में 10 मिनट तक नाक से बहुत तेजी से गहरी और अराजक सांस लेनी होती है। पूरी ताकत लगाकर सांस अंदर लेना और बाहर त्यागना है, जिससे शरीर में एक ऊर्जा का तूफान पैदा हो। दूसरे चरण में अगले 10 मिनट के लिए आपको कैथार्सिस करना है, यानी रेचन। आपके भीतर जो कुछ भी है उसे बाहर फेंक दें। चीखें, चिल्लाएं, रोएं, हंसें, कूदें, नाचें, शरीर को पीटें। जो मन में आए वह करें। किसी भी चीज को रोके नहीं, बस एक पागल की तरह सब कुछ बाहर निकाल दें। तीसरा चरण 10 मिनट का है। इसमें दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एड़ी के बल उछलना है और हूं हूं मंत्र का गहरा नाद करना है। यह ध्वनि आपके यौन केंद्र पर आघात करती है और ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने में मदद करती है। इन 3 तीव्र चरणों के बाद आता है चौथा चरण, जो 15 मिनट का है। 1 घंटी बजती है और आपको अचानक स्टॉप हो जाना है। जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही मूर्ति की तरह जम जाएं। हिलना डुलना बिल्कुल बंद। अब आप सिर्फ एक साक्षी बन जाते हैं। आप अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस देखते हैं, बिना कोई निर्णय लिए, क्योंकि पहले 3 चरणों में आपने अपनी सारी ऊर्जा बाहर फेंक दी है। इसीलिए इस चरण में एक गहरी शांति और मौन का अनुभव करना बहुत आसान हो जाता है। आप अचानक पाते हैं कि कोई विचार नहीं है, मन बिल्कुल शांत है। यही ध्यान का क्षण है। और 5वां और अंतिम चरण 15 मिनट का है। संगीत बजना शुरू होता है और आप उस शांति और आनंद में धीरे धीरे नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। इस पूरे अनुभव को, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने देते हैं। यह विधि एक सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। यह पहले शरीर और मन को थका देती है और फिर उस थकावट से पैदा हुई शांति में आपको साक्षी होना सिखाती है। इसी तरह उनकी कई और भी सक्रिय ध्यान विधियां हैं, जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन, नटराज मेडिटेशन। हर विधि को एक खास उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। कुंडलिनी मेडिटेशन दिन भर के तनाव को उतारने के लिए शाम के समय की जाती है, जिसमें शरीर को कंपना और फिर नाचना होता है। नाद ब्रह्म एक शांत विधि है, जिसमें हमिंग और हाथों की गति के द्वारा भीतर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित किया जाता है। ओशो ने कहा कि ध्यान कोई गंभीर या उदास करने वाली चीज नहीं है। यह एक खेल है, एक उत्सव है। आपको इसे बोझ की तरह नहीं, बल्कि आनंद की तरह लेना चाहिए। उन्होंने थेरेपी को भी ध्यान के साथ मिला दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने मन के विश्लेषण के लिए बहुत अच्छी थेरेपी पद्धतियां विकसित की हैं, लेकिन उनके पास ध्यान नहीं है। और पूरब के पास ध्यान है, लेकिन मन की समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक तरीके नहीं है। ओशो ने इन दोनों को मिला दिया। उनके आश्रम में बहुत सारे थेरेपी ग्रुप्स चलाए जाते थे, जहां लोग पहले अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर काम करते थे और फिर ध्यान की गहराई में उतरते थे। ओशो की इन विधियों ने लाखों लोगों के जीवन को रूपांतरित कर दिया। जिन लोगों के लिए ध्यान एक उबाऊ और असंभव चीज थी, उन्होंने भी इन विधियों के जरिए ध्यान के रस को छका। लेकिन इन विधियों, खासकर कैथार्सिस वाले चरणों ने बहुत विवाद भी पैदा किया।
जब लोग एक साथ चीखते चिल्लाते और अजीब हरकतें करते थे, तो बाहर से देखने वालों को यह पागलपन लगता था। उनके आश्रम को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। खासकर उनके आश्रम में स्त्री और पुरुष के बीच की सहजता और खुलापन भारतीय समाज के गले नहीं उतर रहा था। इन सब ने मिलकर पुणे आश्रम को एक ऐसी जगह बना दिया जो जितनी आकर्षक थी उतनी ही विवादास्पद भी। पुणे में ओशो का काम अपने चरम पर था, लेकिन परेशानियां भी अधिक हो रही थीं। भारतीय सरकार के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और फिर अचानक एक दिन ओशो ने भारत त्यागने का फैसला किया। वो अपने हजारों शिष्यों के साथ अमेरिका चले गए, एक नया सपना, एक नया कम्यून बनाने के लिए। लेकिन अमेरिका का यह सपना उनके लिए स्वर्ग बनने वाला था या एक भयानक दुस्वप्न। पुणे के बाद की कहानी और भी ज्यादा नाटकीय और चौंकाने वाली है, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, पुणे का आश्रम। दुनिया भर के खोजियों के लिए एक आध्यात्मिक चुंबक। 1974 में जब ओशो ने पुणे में अपने आश्रम की स्थापना की, तो यह सिर्फ कुछ इमारतों का समूह नहीं था। यह धरती पर एक नई तरह की चेतना को जन्म देने का एक साहसिक प्रयोग था। यह जगह, जिसे बाद में रजनीश आश्रम के नाम से जाना गया, बहुत तेजी से पूरी दुनिया के आध्यात्मिक खोजियों के लिए मक्का बन गई। पश्चिम के हजारों युवा, जो अपनी भौतिकवादी संस्कृति की निरर्थकता से तंग आ चुके थे और जीवन में गहरे अर्थ की तलाश में थे, उन्होंने पुणे की ओर रुख किया। यहां उन्हें वो सब कुछ मिला जो वे खोज रहे थे, एक जीवित गुरु चेतना के रूपांतरण के लिए शक्तिशाली तकनीकें और एक ऐसा समुदाय जहां वे बिना किसी सामाजिक दबाव के स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते थे। पुणे का कोरेगांव पार्क इलाका, जो पहले एक शांत आवासीय क्षेत्र था, अब नारंगी और लाल रंग के वस्त्र पहने सन्यासियों से गुलजार रहने लगा। हवा में उत्सव, संगीत और ध्यान की एक अनोखी ऊर्जा घुल गई थी। आश्रम का जीवन बहुत ही व्यवस्थित और गहन था। दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन से होती थी। उसके बाद दिन भर विभिन्न प्रकार के ध्यान, थेरेपी ग्रुप्स और काम चलते रहते थे। ओशो का मानना था कि काम भी एक तरह का ध्यान है, जिसे उन्होंने कर्मयोग या वर्किंग मेडिटेशन कहा। आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी अमीर या प्रसिद्ध क्यों ना हो, आश्रम में कुछ घंटे काम करना होता था। चाहे वह रसोई में सब्जियां काटना हो, बगीचे में काम करना हो या शौचालय की सफाई करनी हो। इसका उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना और हर काम को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करने की कला सिखाना था। यहां कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। सब एक ही नाव के यात्री थे, एक ही खोज पर निकले सहयात्री। शाम को सभी सन्यासी ओशो के प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध हॉल में इकट्ठा होते थे। ओशो का प्रवचन एक अनूठा अनुभव होता था। वह किसी तैयार स्क्रिप्ट से नहीं बोलते थे, बल्कि वह जैन, सूफी, तंत्र, योग, हसीद या किसी भी रहस्यवादी परंपरा के सूत्रों पर सहज रूप से बोलते थे। उनके प्रवचन ज्ञान, हास्य और गहरी अंतर्दृष्टि का अद्भुत मिश्रण होते थे। वह अपने श्रोताओं को हंसाते थे, उन्हें रुलाते थे, उन्हें झक छोड़ते थे और अंत में उन्हें एक गहरे मौन में त्याग जाते थे। पुणे आश्रम की सबसे अनूठी और विवादास्पद विशेषताओं में से एक थी वहां चलने वाले विभिन्न थेरेपी ग्रुप्स। ओशो ने पश्चिम के कई प्रसिद्ध थेरेपिस्टों को अपने आश्रम में आमंत्रित किया था। यहां एनकाउंटर थेरेपी, प्राइमल स्क्रीन, बायोनर्जेटिक्स, गेस्टाल्ट जैसी दर्जनों तरह की थेरेपियां उपलब्ध थीं। ओशो का मानना था कि ध्यान में गहरा उतरने से पहले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन में दबे हुए भावनात्मक घावों को ठीक करे। बचपन के सदमे, गुस्सा, भय, ईर्ष्या, इन सब भावनाओं को जिन्हें हम समाज के डर से दबा देते हैं, उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। इन थेरेपी ग्रुप्स में लोगों को अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने की आजादी होती थी। लोग चीखते थे, रोते थे, एक दूसरे पर गुस्सा निकालते थे और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने भीतर के जहर से मुक्त होते थे। यह प्रक्रिया अक्सर बहुत नाटकीय और विस्फोटक होती थी और बाहर की दुनिया के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। एक और पहलू जिसने आश्रम को बहुत विवादास्पद बनाया, वह था सेक्स के प्रति ओशो का दृष्टिकोण। ओशो ने सेक्स को कभी भी पाप या हेय दृष्टि से नहीं देखा।
उन्होंने कहा कि सेक्स जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे दबाया जाता है तो यह विकृत हो जाती है और क्रोध, हिंसा या मानसिक बीमारियों के रूप में प्रकट होती है। और अगर इसे सिर्फ शारीरिक भोग की तरह जिया जाता है तो यह निरर्थक और उबाऊ हो जाती है। ओशो ने एक तीसरा मार्ग सुझाया, तंत्र का रास्ता। उन्होंने कहा कि सेक्स को ध्यान बनाया जा सकता है। जब दो प्रेमी गहरे प्रेम, सम्मान और जागरूकता के साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो यह मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन सकता है और यह आपको समाधि के अनुभव तक ले जा सकता है। उन्होंने कहा, काम से राम तक, यानी काम ऊर्जा को सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करके ही परम चेतना तक पहुंचा जा सकता है। आश्रम में स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सहज और मैत्रीपूर्ण संबंध थे जो पारंपरिक भारतीय समाज के लिए एक झटके की तरह था। मीडिया ने इन बातों को अलग ढंग से पेश किया और ओशो को सेक्स गुरु का लेबल दे दिया, जबकि उनका असली जोर दमन से मुक्ति और ऊर्जा के रूपांतरण पर था। पुणे आश्रम एक माइक्रोकॉस्मोस, एक छोटी सी दुनिया बन गया था। यहां एक रचनात्मकता का विस्फोट हुआ था। संगीत, पेंटिंग, नृत्य, नाटक, कला के हर रूप को ध्यान की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। आश्रम की अपनी बेकरी थी, अपने खेत थे, अपना प्रकाशन गृह था, जहां ओशो की किताबें हजारों की संख्या में छपती थीं और दुनिया की दर्जनों भाषाओं में अनुवादित होती थीं। सब कुछ बहुत सुंदर था, एक सपने के सच होने जैसा। लेकिन हर सपने का एक अंत होता है। 1980 के दशक की शुरुआत तक आश्रम में इतनी भीड़ हो गई थी कि जगह कम होने लगी। साथ ही भारतीय सरकार के साथ ओशो के संबंध लगातार खराब होते जा रहे थे। सरकार उन्हें वीजा देने में आनाकानी कर रही थी और उनके आश्रम की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। ओशो खुद भी सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर चुके थे और मौन में चले गए थे। आश्रम का संचालन उनकी सचिव शीला और कुछ अन्य प्रमुख सन्यासियों के हाथ में आ गया था। और फिर 1981 में एक चौंकाने वाली घोषणा हुई। ओशो और उनके हजारों सन्यासी भारत त्याग कर अमेरिका जा रहे थे। वह अमेरिका के ऑर्गन राज्य के एक रेगिस्तानी इलाके में एक बिल्कुल नया शहर, एक नया कम्यून बनाने जा रहे थे जो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बनेगा। लेकिन क्या यह यूटोपिया, यह राम राज्य सच में बन पाया? या अमेरिका की धरती पर ओशो और उनके सन्यासियों का स्वागत एक ऐसे संघर्ष और टकराव से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेगिस्तान में एक स्वर्ग बनाने का यह सपना कैसे एक भयानक दुस्वप्न में परिवर्तित हो गया? यह एक ऐसी कहानी है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, और यही कहानी है हमारे अगले अध्याय की। अध्याय नंबर 7, अमेरिका का सपना और रजनीशपुरम का सच। जब रेगिस्तान में एक शहर बसाने की कोशिश ने दुनिया को हिला दिया। 1981 में जब ओशो ने भारत त्यागा तो उनके इस कदम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो अपने हजारों शिष्यों के साथ अमेरिका के ऑरेगन राज्य पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत विशाल और वीरान रेंज खरीदा जिसका क्षेत्रफल 64,000 एकड़ से भी ज्यादा था। यह एक बंजर रेगिस्तानी इलाका था जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। लेकिन ओशो और उनके सन्यासियों के पास एक सपना था। इस बंजर जमीन को एक नखलिस्तान में एक ऐसे आदर्श शहर में बदलने का सपना जहां हजारों लोग एक साथ प्रेम, ध्यान और रचनात्मकता के साथ रह सकें। इस सपने को उन्होंने नाम दिया रजनीशपुरम। यह सिर्फ एक कम्यून नहीं था, यह एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। और जो काम उन्होंने कुछ ही सालों में कर दिखाया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दुनिया भर से आए हजारों सन्यासियों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने रेगिस्तान की जमीन को उपजाऊ बनाया, वहां खेती शुरू की, झीलें बनाई, मार्ग बिछाए और देखते ही देखते घर, स्कूल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और यहां तक कि एक हवाई अड्डे का भी निर्माण कर दिया। उन्होंने अपना खुद का बिजली घर बनाया, अपना जल शोधन संयंत्र स्थापित किया। रजनीशपुरम एक आधुनिक और सुसज्जित शहर बन गया था। वहां के निवासी यानी सन्यासी दिन में 121 घंटे काम करते थे और शाम को ओशो का प्रवचन सुनते और उत्सव मनाते थे। उनमें एक अद्भुत ऊर्जा और उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि वह इतिहास बना रहे हैं, वह दुनिया को दिखा रहे हैं
कि कैसे बिना किसी निजी संपत्ति, बिना किसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के एक साथ रहा जा सकता है। रजनीशपुरम में सब कुछ साझा था। किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। सबको उनकी जरूरत के हिसाब से खाना, वस्त्र और आवास मिलता था। यह एक विशाल कम्युनिस्ट प्रयोग जैसा था, लेकिन यह किसी तानाशाही पर नहीं, बल्कि प्रेम और ध्यान की नींव पर आधारित था। इस दौरान ओशो ने अपना मौन समाप्त कर दिया था और फिर से सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब उनके प्रवचनों का अंदाज परिवर्तित हो गया था। वह अब शास्त्रों पर नहीं, बल्कि सीधे अपने सन्यासियों के सवालों के जवाब देते थे। उनके प्रवचन हास्य और चुटकुलों से भरे होते थे, लेकिन इन चुटकुलों के माध्यम से वह समाज, राजनीति और धर्म पर बहुत गहरे और तीखे कटाक्ष करते थे। खासकर वह अमेरिकी राजनीति, ईसाई धर्म और तथाकथित अमेरिकी जीवन शैली के पाखंड पर जमकर प्रहार करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी प्रोत्साहित किया कि वे स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने पास के एक छोटे से कस्बे एंटेलोप की नगरपालिका पर नियंत्रण कर लिया और उसका नाम बदलकर रजनीश रख दिया। यह कदम स्थानीय ओरेगन निवासियों के लिए एक सीधी चुनौती थी। वह पहले से ही इन अजीब लाल वस्त्र पहनने वाले लोगों को शक की निगाह से देखते थे और अब उन्हें लगने लगा कि यह लोग उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी जीवन शैली पर कब्जा करना चाहते हैं। रजनीशपुरम की सफलता और उसके निवासियों का आत्मविश्वास स्थानीय लोगों और अमेरिकी सरकार की आंखों में खटकने लगा था। रजनीशपुरम और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव तेजी से अधिक होने लगा। स्थानीय लोग शिकायत करते थे कि सन्यासी बहुत शोर करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं और वह बहुत आक्रामक हैं। दूसरी ओर सन्यासियों का कहना था कि स्थानीय लोग उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उन्हें परेशान करते हैं और उनके धार्मिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मामला कानूनी संघर्षों तक पहुंच गया। सरकार ने रजनीशपुरम पर जोनिंग कानूनों और अप्रवासन कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाए। ओशो, जो अपने स्वास्थ्य कारणों से कम्यून के दैनिक मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे, उन्होंने सारा प्रबंधन अपनी निजी सचिव मां आनंद शीला के हाथों में सौंप रखा था। शीला एक बहुत ही दबंग, होशियार औरतवाकांक्षी महिला थी। उसने कम्यून को बहुत कुशलता से चलाया, लेकिन साथ ही उसने कम्यून के दुश्मनों से निपटने के लिए बहुत ही आक्रामक और विवादास्पद तरीके अपनाए। जैसे जैसे बाहरी दुनिया का दबाव अधिक होता गया, शीला और उसके प्रबंधन समूह ने रजनीशपुरम को एक किले में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स बना ली, जिसका नाम पीस फोर्स था, और उसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर दिया। कम्यून के भीतर भी माहौल परिवर्तित होने लगा। अब वहां पहले जैसी स्वतंत्रता और खुलापन नहीं रहा। शीला का नियंत्रण अधिक होता जा रहा था और जो कोई भी उसकी बात से असहमत होता, उसे कम्यून से बाहर निकाल दिया जाता। स्थिति तब और भी भयानक हो गई जब 1984 में स्थानीय काउंटी चुनावों को प्रभावित करने के लिए शीला और उसके समूह ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने पास के शहर के 10 रेस्टोरेंट्स के सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया, जिससे सारे 700 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। यह अमेरिकी इतिहास का पहला और सबसे विशाल बायोटेर हमला था। इसके अलावा उन पर अपने राजनीतिक दुश्मनों की हत्या की साजिश रचने और कम्यून के भीतर विशाल पैमाने पर वायर टैपिंग करने के भी आरोप लगे। जब इन आपराधिक गतिविधियों की खबर ओशो तक पहुंची, तो वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत शीला और उसके पूरे समूह को कम्यून से निकाल दिया और सार्वजनिक रूप से उनके अपराधों की निंदा की। उन्होंने अमेरिकी सरकार को जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी सरकार को रजनीशपुरम को नष्ट करने का बहाना मिल गया था। उन्होंने ओशो को अप्रवासन कानूनों के उल्लंघन के एक मामूली आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़कर पूरे अमेरिका में एक जेल से दूसरी जेल में घुमाया गया, जहां उन्हें कथित तौर पर धीमा जहर थैलियम दिया गया। अंत में एक समझौते के तहत ओशो को अमेरिका त्यागने के लिए मजबूर कर दिया गया और उन पर दोबारा अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह रेगिस्तान में एक स्वर्ग बनाने का जो सपना देखा गया था, वो सिर्फ 4 सालों में ही बिखर गया। रजनीशपुरम को बंद कर दिया गया
और उसके हजारों निवासी पूरी दुनिया में बिखर गए। लेकिन अमेरिका का यह अध्याय ओशो के जीवन के विवादों का अंत नहीं था, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत थी। रोल्स रॉयस का मामला क्या था? क्यों ओएस को सेक्स गुरु कहा जाता रहा? और सत्ता के साथ उनका टकराव क्यों हमेशा बना रहा? इन जलते हुए सवालों की आग में हम गोता लगाएंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, विवादों का साया, रोल्स रॉयस, सेक्स और सत्ता का सच। ओशो का पूरा जीवन ही विवादों से घिरा रहा, लेकिन कुछ विवाद ऐसे थे जिन्होंने उनकी छवि पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। इनमें सबसे प्रमुख थे उनकी रोल्स रॉय कारें, सेक्स के प्रति उनका खुला दृष्टिकोण और सत्ता के साथ उनका निरंतर टकराव। यह तीनों मुद्दे आज भी लोगों के मन में ओशो को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। आखिर एक आध्यात्मिक गुरु का महंगी कारों से क्या लेना देना? वो सेक्स के बारे में इतनी खुली बात क्यों करते थे? और वह हमेशा सरकारों और स्थापित धर्मों से क्यों संघर्ष करते रहे? इन सवालों के जवाब ओशो के दर्शन और उनके जीने के तरीके में ही छिपे हैं। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल्स रॉयस की। जब ओशो अमेरिका के रजनीशपुरम में थे, तो उनके शिष्यों ने उन्हें एक के बाद एक 92 रोल्स रॉयस वाहन भेंट की। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। एक आध्यात्मिक गुरु और इतनी सारी लग्जरी कारें, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। मीडिया ने इसे ओशो के पाखंड और भौतिकवाद के सबूत के तौर पर पेश किया। आलोचकों ने कहा कि यह अध्यात्म के नाम पर की जा रही सबसे मुख्य धोखाधड़ी है। लेकिन ओशो और उनके सन्यासियों का इस पर एक अलग ही दृष्टिकोण था। ओशो ने खुद कहा कि उन्हें इन कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो सिर्फ अपने शिष्यों का प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। उनके शिष्यों का कहना था कि यह दुनिया को छिड़ाने का, उन्हें झकझोरने का एक तरीका था। यह अमेरिकी समाज के भौतिकवाद पर ही एक व्यंग था, जो धन और सफलता को ही सब कुछ मानता है। वह दिखाना चाहते थे कि देखो, तुम जिस चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागते हो, वह हमारे गुरु के कदमों में धूल की तरह है। एक और तर्क यह दिया गया कि ओशो हमेशा से गरीबी और दरिद्रता के महिमा मंडन के खिलाफ थे। भारतीय संतों की जो पारंपरिक छवि है, लंगोटी लगाकर भीख मांगने की, ओशो उसे समाप्त करना चाहते थे। वह कहते थे कि गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, यह एक अभिशाप है। अध्यात्म का मतलब अमीर या गरीब होना नहीं है, बल्कि चेतना का अमीर होना है। आप एक महल में रहकर भी बुद्ध हो सकते हैं और एक झोपड़ी में रहकर भी वासनाओं से भरे हो सकते हैं। रोल्स रॉयस इस बात का प्रतीक थी कि भौतिकता और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। यही जोरबाद बुद्धा का संदेश था। दूसरा और शायद सबसे खास विवाद था सेक्स को लेकर। ओशो को सेक्स गुरु का तमगा दिया गया, जो आज तक उनके साथ संबंधित है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओशो ने उस विषय पर खुलकर बात की जिस पर बात करने से सभी धर्म और समाज डरते हैं, और वह है कामुकता। ओशो ने कहा कि मानव इतिहास में सेक्स का जितना दमन किया गया है, उतना किसी और चीज का नहीं, और इसी दमन ने इंसान को बीमार, विकृत और पाखंडी बना दिया है। उन्होंने कहा कि सेक्स एक प्राकृतिक ऊर्जा है, जैसे क्रोध या प्रेम। इसे दबाने की कोशिश करोगे तो यह और भी खतरनाक रूप ले लेगी। आज दुनिया में जितने भी यौन अपराध, बलात्कार और विकृतियां हैं, वह सब इसी दमन का परिणाम है। ओशो ने कहा कि सेक्स को ना तो दबाना है और ना ही उसमें अंधे होकर डूबना है, बल्कि उसे समझना है, उसे रूपांतरित करना है। उन्होंने तंत्र का प्राचीन विज्ञान दुनिया के सामने रखा, जो कहता है कि काम ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप पूरी जागरूकता, प्रेम और सम्मान के साथ संभोग में उतरते हैं, तो यह एक प्रार्थना, एक ध्यान बन सकता है। यह आपको क्षण भर के लिए समय और अहंकार से मुक्त कर देता है, और यही समाधि का अनुभव है। उनकी इन बातों को गलत समझा गया। लोगों को लगा कि वह अनैतिकता और स्वच्छंद सेक्स का प्रचार कर रहे हैं, जबकि वह वास्तव में मनुष्य को उसकी सबसे गहरी और दमित ऊर्जा के प्रति जागरूक और ईमानदार बनाना चाहते थे। वह पाखंड को समाप्त करना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंसान जो भीतर है, वही बाहर भी हो। तीसरा मुख्य विवाद था सत्ता के साथ उनका टकराव। ओशो किसी एक सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं थे।
वह सत्ता की पूरी मनोविज्ञान के ही खिलाफ थे, चाहे वह राजनीतिक सत्ता हो या धार्मिक सत्ता। वह कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरों पर शासन करना चाहता है, वह गहरे में हीन भावना से ग्रस्त होता है। वह दूसरों को नियंत्रित करके अपनी इसी हीनता को छिपाने की कोशिश करता है। राजनेता और पुजारी दोनों ही लोगों को डराकर और बांटकर अपना धंधा चलाते हैं। राजनेता बाहरी दुश्मन का डर दिखाता है और पुजारी नरक और पाप का, और दोनों ही नहीं चाहते कि इंसान बुद्धिमान, जागरूक और स्वतंत्र बने, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति पर शासन नहीं किया जा सकता। इसीलिए ओशो ने हर तरह के राष्ट्रवाद, हर तरह के संगठित धर्म और हर तरह की राजनीतिक विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया। वह कहते थे कि मैं किसी धर्म या देश का नहीं, मैं पूरी मानवता का हूं। उनकी यह बातें हर उस व्यक्ति को चुभती थीं जिसकी दुकान सत्ता और नियंत्रण पर टिकी थी। इसीलिए भारत की सरकार हो या अमेरिका की हर सरकार उन्हें एक खतरे के रूप में देखती थी। वह किसी भी खांचे में फिट नहीं होते थे। वो ना तो वामपंथी थे, न दक्षिणपंथी। वो ना हिंदू थे, न ईसाई। वह सिर्फ ओशो थे, एक व्यक्ति जो हर किसी को एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। और एक दुनिया जो भैरवों के झुंड पर चलती हो, वहां एक शेर की दहाड़ किसी को कैसे बर्दाश्त हो सकती है? यह विवाद ओशो के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। शायद वह जानबूझकर यह विवाद उत्पन्न करते थे ताकि लोग सोचना शुरू करें, सवाल करना शुरू करें। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो की जिंदगी का एक नया और अंतिम अध्याय शुरू हुआ। दुनिया के 21 देशों ने उन्हें अपने यहां आने की अनुमति नहीं दी। वह एक विश्व नागरिक थे, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई देश नहीं था। इस दर्दनाक यात्रा के बाद वह वापस भारत कैसे लौटे और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने दुनिया को क्या संदेश दिया, यह कहानी है उनके महाप्रयाण की, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, वापसी और अंतिम दिन। जब एक थके हुए बुद्ध ने घर लौटकर अपनी देह त्यागी। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो के जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक दौर शुरू हुआ। वह एक ऐसे विश्व नागरिक थे जिनके पास पूरी दुनिया में शिष्य थे, लेकिन कोई भी देश उन्हें अपने यहां रहने की इजाजत देने को तैयार नहीं था। अमेरिकी सरकार ने दुनिया के कई देशों पर दबाव डाला कि वे ओशो को वीजा ना दें। अगले कुछ महीनों में ओशो और उनके छोटे से समूह ने दुनिया भर के 21 देशों की यात्रा की, लेकिन हर जगह से उन्हें या तो निकाल दिया गया या प्रवेश करने से मना कर दिया गया। ग्रीस, स्पेन, उरुग्वे, जमैका, एक के बाद एक देश अपने दरवाजा बंद करते गए। यह मानवता के इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय था, जहां एक ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ प्रेम और ध्यान का संदेश दे रहा था, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। इस विश्व यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य भी तेजी से खराब होने लगा। अमेरिकी जेल में उन्हें जो धीमा जहर थैलियम दिया गया था, उसका असर अब दिखने लगा था। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, उन्हें लगातार दर्द रहता था, लेकिन उनकी चेतना और उनकी आंखों की चमक वैसी ही बनी हुई थी। अंत में थक हार कर जुलाई 1986 में ओशो वापस भारत लौट आए। वो मुंबई में अपने एक शिष्य के घर पर रुके। भारत में भी उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से नहीं हुआ। मीडिया और राजनेता अभी भी उनके खिलाफ थे, लेकिन उनके हजारों सन्यासी जो पूरी दुनिया में बिखर गए थे, उन्हें अपने गुरु के वापस आने की खबर मिली तो वह फिर से भारत की ओर आने लगे। जनवरी 1987 में ओशो वापस अपने पुराने घर पुणे के आश्रम में लौट आए। आश्रम का नाम अब परिवर्तित हो चुका था। यह अब रजनीश आश्रम नहीं, बल्कि रजनीश धम्म कहलाता था। आश्रम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पूरी दुनिया से सन्यासी वापस अपने प्यारे गुरु के पास लौटने लगे। पुणे का आश्रम एक बार फिर से ध्यान, उत्सव और संगीत से गुलजार हो गया। ओशो का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर से शाम को प्रवचन देना शुरू कर दिया। उनके प्रवचन अब पहले से भी ज्यादा गहरे और काव्यात्मक हो गए थे। अब उनमें पहले जैसा तीखापन और आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक गहरी करुणा और मौन का वास था। वह अक्सर जैन की कहानियों पर बोलते थे, जो उनकी अपनी मनस्थिति को दर्शाती थीं। एक गहरी शून्यता, एक परम विश्राम। अपने अंतिम वर्षों में ओशो ने अपने नाम के साथ संबंधित भगवान शब्द को भी त्यागने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा,
मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो बस एक दरवाजा हूं, एक झरोखा हूं जो तुम्हें उस परम आकाश की झलक दे सकता है जो तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। फरवरी 1989 में उन्होंने अपने एक जापानी शिष्य के सुझाव पर ओशो नाम को स्वीकार किया। ओशो शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महासागर जैसा, या जिस पर आकाश फूल बरसा रहा हो। उन्होंने यह भी कहा कि अब से उनके काम को ओशो के नाम से ही जाना जाएगा। उनके सन्यासी अब रजनीशी नहीं, बल्कि सिर्फ सन्यासी कहलाएंगे। यह उनके काम को किसी व्यक्ति विशेष से मुक्त करके एक सार्वभौमिक स्वरूप देने का प्रयास था। वह नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके शिष्य उनकी मूर्ति बनाकर पूजने लगे। वह चाहते थे कि उनका संदेश जीवित रहे, न कि उनका व्यक्तित्व। उनका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। वह अब ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते थे। उनके प्रवचन छोटे हो गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। वह शाम को बुद्ध हॉल में आते, अपने सन्यासियों के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप बैठते और फिर कुछ देर बाद चले जाते। यह उनका अंतिम संदेश था, मौन का संदेश। वह शब्दों से परे जो सत्य है उसकी ओर इशारा कर रहे थे। वह दिखा रहे थे कि असली संवाद मौन में ही होता है। 19 जनवरी 1990 को शाम के लगभग 5 बजे ओशो ने अपनी देह त्याग दी। उनके डॉक्टर के अनुसार उनका अंतिम वाक्य था, मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूं क्योंकि यह बहुत कष्ट दे रहा है। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे आश्रम में एक गहरे दुख और मौन की लहर दौड़ गई। लेकिन ओशो ने हमेशा सिखाया था कि मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि यह आत्मा को शरीर के पिंजरे से मुक्त करती है। इसीलिए उनके सन्यासियों ने उनके निर्देशों के अनुसार उनकी मृत्यु पर रोना पीटना नहीं किया, बल्कि नाच गाकर, उत्सव मनाकर उन्हें विदा किया। उनकी देह को बुद्ध हॉल में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और उसी रात आश्रम के घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी समाधि पर जो शब्द लिखे गए वह उनके पूरे जीवन और दर्शन का सार हैं। ओशो ना कभी जन्मे ना कभी मरे। सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह पर भ्रमण किया। ओशो चले गए, लेकिन क्या वह सच में चले गए, या उनका काम, उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक और जीवित है? उन्होंने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी है? एक विवादास्पद गुरु के रूप में, या एक 20वीं सदी के सबसे महान क्रांतिदर्शी के रूप में आज की दुनिया में ओशो के विचारों का क्या महत्व है? और हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उनके जीवन और शिक्षाओं से अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा हमारी इस यात्रा के अंतिम अध्याय में, जहां हम ओशो की विरासत का मूल्यांकन करेंगे। अध्याय नंबर 10, ओशो की विरासत। एक विचार जो आज भी जीवित और प्रासंगिक है। ओशो को इस दुनिया से गए 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही महसूस की जाती है, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। उनकी किताबें आज भी दुनिया भर में बेस्ट सेलर हैं। उनके प्रवचन इंटरनेट पर करोड़ों बार देखे और सुने जाते हैं, और उनके ध्यान केंद्र 100 से भी ज्यादा देशों में सक्रिय हैं। यह इस बात का सबूत है कि ओशो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, एक चेतना की लहर थे जो समय और सीमाओं से परे है। उनकी विरासत क्या है? उन्होंने दुनिया को क्या दिया? यह एक बहुत खास सवाल है, क्योंकि उनका काम इतना विशाल और बहुआयामी है कि उसे कुछ शब्दों में समेटना मुश्किल है। फिर भी हम उनके कुछ प्रमुख योगदानों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, जो आज की दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओशो की सबसे मुख्य विरासत है एक वैज्ञानिक अध्यात्म का दृष्टिकोण। उन्होंने धर्म को सदियों पुराने कर्मकांडों, अंधविश्वासों और थोथी मान्यताओं के बोझ से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म कोई विश्वास करने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक विज्ञान है, एक प्रयोग है जिसे हर व्यक्ति को खुद करके देखना होता है। जैसे विज्ञान बाहरी दुनिया के सत्य को खोजता है, वैसे ही ध्यान भीतरी दुनिया के सत्य को खोजने की विधि है। उन्होंने किसी को भी अपना अनुयायी बनने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हर व्यक्ति को खुद एक खोजी, एक वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों पर विश्वास मत करना, मैं जो कहता हूं उसे करके देखना। अगर तुम्हारे अनुभव में सच उतरे
तो ही स्वीकार करना, वरना फेंक देना। यह दृष्टिकोण आज के तार्किक और संदेहवादी मन के लिए बहुत आकर्षक है, जो किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहता। उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है पूरब और पश्चिम का संश्लेषण। ओशो ने पूरब की ध्यान और अंतर्मुखता की गहरी समझ को पश्चिम के मनोविज्ञान, विज्ञान और बहिर्मुखी जीवन शैली के साथ मिलाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को समग्र होने की जरूरत है, सिर्फ भीतरी दुनिया में जीना या सिर्फ बाहरी दुनिया में जीना, दोनों ही अधूरेपन की निशानी है। उन्होंने हमें जोरबाद बुद्धा का आदर्श दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से जोरबा की तरह भौतिक संसार का पूरा आनंद लेता है और भीतर से बुद्ध की तरह शांत और जागरूक रहता है। यह आज की दुनिया के लिए सबसे प्रासंगिक दर्शन है, जहां लोग भौतिक सफलता और आंतरिक शांति के बीच एक संतुलन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओशो ने हमें सिखाया कि इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह दोनों एक ही पक्षी के दो पंख हैं। तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी योगदान है मनुष्य को हर तरह के अपराध बोध से मुक्त करना। हजारों सालों से धर्मों ने इंसान को पाप और अपराध बोध से भरा है। तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारा शरीर पाप है, तुम्हारी प्राकृतिक इच्छाएं पाप हैं, जीवन का आनंद लेना पाप है। इस अपराध बोध ने इंसान को भीतर से सरा दिया है, उसे पाखंडी और दमित बना दिया है। ओशो ने इस अपराध बोध पर सबसे करारी चोट की। उन्होंने कहा कि तुम जैसे हो, अस्तित्व तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है। तुम्हारे भीतर कुछ भी गलत नहीं है। प्रेम, क्रोध, सेक्स, त्वाकांक्षा, यह सब प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं। इन्हें दबाने की जरूरत नहीं है, इन्हें समझने और रूपांतरित करने की जरूरत है। उन्होंने मनुष्य को आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का सबसे खास उपहार दिया। उन्होंने सिखाया कि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम किसी और से या इस अस्तित्व से प्रेम नहीं कर सकते। इसके अलावा ओशो ने ध्यान को एक गंभीर और उबाऊ प्रक्रिया से निकालकर एक आनंदपूर्ण और उत्सवपूर्ण अनुभव बनाया। उनकी सक्रिय ध्यान की विधियां आज के तनावग्रस्त और बेचैन मन के लिए एक वरदान की तरह हैं। उन्होंने दिखाया कि ध्यान का मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं है, बल्कि नाचना, गाना, हंसना, रोना, जीवन की हर क्रिया को पूरी जागरूकता के साथ करना भी ध्यान है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को ध्यान से संबद्ध करने की कला सिखाई। अंत में ओशो की सबसे मुख्य विरासत है व्यक्ति की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। उन्होंने किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने का विरोध किया, चाहे वह भीड़ धार्मिक हो, राजनीतिक हो या राष्ट्रीय। उन्होंने कहा कि सत्य कभी भी भीड़ को नहीं मिलता, सत्य हमेशा व्यक्ति को मिलता है। उन्होंने हर इंसान को अपनी भेड़ चाल से बाहर निकलकर एक शेर की तरह अकेले उपस्थित होने का साहस दिया। उन्होंने कहा, अपने सत्य को खुद खोजो, अपने दिए खुद बनो। बेशक ओशो एक विवादास्पद व्यक्ति थे और हमेशा रहेंगे। उनके जीने का तरीका, उनके विचार, सब कुछ परंपरा से हटकर था, लेकिन शायद यही उनकी खूबी थी। वह यहां किसी को खुश करने नहीं आए थे, वह यहां सोए हुए लोगों को जगाने आए थे, और जगाने के लिए कभी कभी झकझोरना होता है, आघात करना होता है। ओशो एक दर्पण की तरह थे जो समाज को उसका असली पाखंडी चेहरा दिखाते थे, और कोई भी अपना कुरूप चेहरा देखना पसंद नहीं करता। उनकी विरासत एक चुनौती है, एक निमंत्रण है, अपनी बनाई हुई जेलों को समाप्त करने का, अपनी पूरी क्षमता में जीने का और अपने भीतर छिपे हुए बुद्ध को खोजने का। ओशो का काम पूरा नहीं हुआ है, यह बस शुरू हुआ है। यह अब हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी इस मशाल को आगे ले जाते हैं या नहीं। और यहीं पर हमारी यह यात्रा एक महत्वपूर्ण स्थान पर आती है। हमने ओशो के जीवन को देखा, उनके दर्शन को समझा। अब सवाल यह है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। अध्याय नंबर 11, निष्कर्ष, ओशो की विरासत और हमारे जीवन के लिए सबक। ओशो की जिंदगी और उनके दर्शन के इस लंबे और गहरे सफर के बाद अब हम उस स्थान पर हैं जहां हमें रुककर यह सोचना है कि इस पूरी यात्रा का सार क्या है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ओशो से क्या सीख सकते हैं, उनकी शिक्षाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या महत्व है। ओशो कोई ऐसे गुरु नहीं थे जो आपको बने बनाए नियम या समाधान देते हो, बल्कि वह आपको उपकरण देते थे ताकि आप अपने समाधान खुद खोज सकें।
उनकी पूरी शिक्षा का केंद्र एक ही शब्द है, जागरूकता या अवेयरनेस। यही वह मास्टर की है। वह गुरु मंत्र है जो जीवन के हर ताले को खोल सकता है। तो आइए कुछ व्यावहारिक सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम आज से ही अपने जीवन में अपना सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है हर चीज पर सवाल उठाना। हम सब एक कंडीशनिंग, एक सामाजिक सम्मोहन में जी रहे हैं। बचपन से हमें जो सिखाया गया है, समाज, धर्म, परिवार ने जो हमारे दिमाग में भरा है, हम उसी को सच मानकर जीते रहते हैं। ओशो हमें इस नींद से जागने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए मत मानो क्योंकि वह हजारों साल पुरानी है या किसी पवित्र किताब में लिखी है। उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कसो और सबसे जरूरी, उसे अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि आप जो मान्यताएं ढो रहे हैं वह सच में आपकी हैं या आपको उधार में मिली है? यह सवाल पूछना ही क्रांति की शुरुआत है। अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में इसे लागू करें। आप जो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप जिन रिश्तों में हैं, उनमें सच में प्रेम है या सिर्फ एक आदत? यह आत्मनिरीक्षण ही आपको अपनी सच्चाई के करीब लाएगा। दूसरी सीख है वर्तमान क्षण में जीना। हमारा मन या तो अतीत की यादों में भटकता रहता है या भविष्य की चिंताओं में। इस प्रक्रिया में जो एकमात्र सच्चाई है, यह वर्तमान क्षण, वह हमारे हाथ से निकल जाता है। ओशो कहते हैं कि जीवन ना तो अतीत में है ना भविष्य में, जीवन सिर्फ अभी और यहीं है। इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला ही ध्यान है। आप जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं, उसके स्वाद, उसकी सुगंध को महसूस करें। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलें, अपने कदमों को, हवा के स्पर्श को महसूस करें। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ एक गहरी शांति और आनंद होता है। क्या आप आज कोई भी एक काम पूरी जागरूकता से करने की कोशिश कर सकते हैं? कमेंट्स में हमें बताइएगा। तीसरी सीख है जीवन को एक उत्सव बनाना। हम जीवन को एक समस्या की तरह जीते हैं, एक बोझ की तरह ढोते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है, एक जश्न है। अस्तित्व ने हमें यह जीवन दुखी होने के लिए नहीं, बल्कि आनंदित होने के लिए दिया है। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजना शुरू करें। सुबह की पहली किरण, फूलों का खिलना, किसी बच्चे की हंसी, यह सब उत्सव के कारण है। हंसे, नाचे, गाएं, बिना किसी कारण के। हमने हंसने और आनंदित होने के लिए भी वजह ढूंढनी शुरू कर दी है। ओशो कहते हैं आनंद तुम्हारा स्वभाव है, उसके लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं है। अपनी गंभीरता को कुछ कम करें, जीवन को एक खेल की तरह लेना सीखें। चौथी और अंतिम सीख है स्वयं से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना। हम हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम अपनी कमियों को देखते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में न कभी था, न कभी होगा। अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है, तुम परिपूर्ण हो। अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों दोनों को स्वीकार करो। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप बदलना शुरू होते हैं। आत्म स्वीकृति ही रूपांतरण का पहला कदम है। अपने शरीर से प्रेम करो, अपने मन से प्रेम करो, अपनी भावनाओं से प्रेम करो। जब आप आत्म प्रेम से भर जाएंगे, तभी आपका प्रेम दूसरों की ओर भी बह सकेगा। ओशो एक पहेली थे और शायद वह यही चाहते भी थे। वह आपको कोई निश्चित उत्तर नहीं देना चाहते थे, बल्कि वह चाहते थे कि आप खुद सही सवाल पूछना सीखें। उनका जीवन एक खुला निमंत्रण है, अपनी पूरी क्षमता में जीने का, अपनी स्वतंत्रता को खोजने का और अपने भीतर के उस खजाने को पाने का जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। वो एक उंगली थे जो चांद की ओर इशारा कर रही थी। बहुत से लोग उंगली को ही थाम कर रह गए, उसके विवादों में उलझ गए। लेकिन जो समझदार थे, उन्होंने उंगली को त्याग कर चांद को देखा और उनका जीवन रूपांतरित हो गया। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपको भी उस चांद की एक झलक देखने के लिए प्रेरित किया होगा। इस गहरे और लंबे सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ओशो के जीवन और दर्शन के कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। एक विद्रोही बच्चे से लेकर
एक आत्मज्ञानी बुद्ध तक, एक विवादास्पद गुरु से लेकर एक वैश्विक विरासत तक, हमें उम्मीद है कि ओशो की जिंदगी और उनके विचारों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। आपके लिए ओशो कौन है? एक गुरु, एक दार्शनिक या एक विवादास्पद व्यक्ति? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। हमें आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप यहाँ नए हैं तो द स्पोकन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स को मिस ना करें। घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नए विषय, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी जीते रहिए। धन्यवाद।